रही सुन के मीठी मीठी बतिया तोहार हो। एकदम खत्म बा। अरे देख बिना एक पल रहल न जाना राजा दी सूरतिया तोहार हो। अरे भीतर भीतर गद गद रही सुन के मीठी मीठी बतिया तोहार हो। सुन के आवाज हम तो झांके, सुन के आवाज हम तो झांके लगी ना जाके कोनिया में। हेलो 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 सब आवाज बैठ गई भैया। ढोल का बेस का आवाज बैठ गई, हारमोनियम का आवाज कम बा, हमरो आवाज कम बा। तो कैसा सेट किया है कि बढ़ा रहे हैं तो सीटी मार रहा है। पहला राउंड में सही रहा। हेलो 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 इतना आवाज इसका होना चाहिए, आप अपना देखिए। हमार कम है एकदम, हमार का खुद कम। हेलो 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 हां भैया, हमार तो यहां आंखें ना लगे तो के। अरे हमारे तो यहां के देख के आवाज बढ़ा देता। चाय वाला भैया तनसाए हरो चाय देगा। लीड मिला ला भैया, एक ते वही तरह दू पर पाकर कहूं। तनी नहू में डाल दिया। हेलो ता हारमोनियम वाले में डाल दिया आवाज क्या? चाय खत्म हो गई का? चाय वाला भाई सिस्टम से चाय नहीं देते हुआ। जब लॉकडाउन से सिस्टम खत्म हो गया, कार्यक्रम खत्म हो गए, वहाँ चाय आपने पिलाया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन कार्यक्रम जब वह खत्म होके वाला रहेला तब बैठे वाला कलाकार के चाय दे दिया जाला। गरमैले पे गरमाहट होना लगे। अच्छा भैया, धूम तरस क्षणिक मनोरंजन लगभग अब सब लोग विराह के मिजाज में बैठल, जेके लघु शंका, दीर्घ शंका, घोर शंका, कोनो जोर जबरदस्ती नहीं बा भैया। बड़ी सुंदर विराह आप लोगों ने प्रमोद लाल यादव जी की ओर से आप लोगों ने सुना। भैया तुम शांति रहो। ऑर्डर मंच पर बैठे वाला भाई लोगों से निवेदन बा, आप लोग बोली बतियाई, सब कुछ करें, लेकिन आप लोगन का आवाज हमनी तक न आवे। बस इतने निवेदन बा। ढेर अगर जरूरत हो के बोले बतियाओ के तन दाएं बाएं बोले। हां ओए में फुसफुसा के काम कर लेंगे आप
हेलो हेलो बहुत जरूरी है भैया। माता बहन लोग लगभग बैठले हैं आप लोग भी, बहुत आप लोग महान बड़े। वाह चेतनी पर कौन काम करे चाहिए लोग। काम करे के सुते के रोज बा, हाँ कभी कभार मेला हटिया में ही कार्यक्रम बा, घर परिवार का कार्यक्रम बा, तो कबो कबो जागे के होला। तो ये आप लोग बड़ा महान बानी कि आप लोग भी बैठ के हमनी के बिरहा सुनत नहीं जा। एकरे खातिर हम कलाकार आप लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जा कि आप लोग बैठल हैं। यही तरह कुछ समय और आप लोग बैठ जाई। चाय हो कि पानी हो, सेवा हो, लाइन पर जी लाइन जल्दी जल्दी लाइन। उत्तरांचल से क्या होता है। अरे जगह पकड़ लीजिए ना, जगह पकड़ लीजिए, चढ़ जाएंगे। अरे डूबत धीरे धीरे आप लोग चाय पिलाते रहे, लेकिन अब तो हम लोग के चाय ना पिए बा। हम काम पिए सब तक वाले पे मारा हूँ। बड़ी सुंदर विरहा आप लोगों ने सुना, क्रांतिकारी विरहा। देश गुलाम था, अंग्रेजों का हुकूमत, अपने देश पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। भैया देश के आजाद करावे में बहुत नौजवान क्रांतिकारी पहलवानी यानी तमाम लोगों के सहयोग से ही अपना भारत देश आजाद हुआ। भारत को आजादी मिली, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया। अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए और इस देश की आजादी कुछ शक्ति संपन्न लोगों के हाथ में देकर चले गए। कुछ लोग ऐसा बनन कि ए देश का आजादी नसीब भई, लेकिन जो गुलामों के गुलाम आज तक जो ये गरीब समाज है अब तक आजाद नहीं हुआ है। ये गरीब समाज जिस दिन आजाद हो जाएगा पूर्ण रूप से भारत आजाद होगा। लेकिन ये गरीब समाज के लगे भाई आजादी काहे नहीं के पहुंचत। उठ तो दर्द होला, बैठ तो दर्द हो। गरीब समाज खाली यही में रही, अपन हक अधिकार कैसे मिली, कहाँ मिली, के न मिली, ये पर जब तक विचार नहीं आप लोग करेंगे तब तक गरीबों को आजादी नसीब नहीं होगी। बड़ी सुंदर विरहा। 150 रुपया एगो पाउच पर जाके उठती है। हाँ, एगो पाउच पिया दो, मुर्गा खिया दो, मुँहे बगल गिर जाता ना कौन बात। साड़ी लहंगा दे दो, एक पाउच दिखा के 32 किलो तो तमाम तरीका से अभी गरीब लूटे जा रहे हैं। इसलिए गरीबों के घर में अब तक आजादी नहीं पहुंची है। तो आइए इधर से भी विरहा, क्रांतिकारी विरहा, पहलवानी विरहा, अब इधर से एक विद्वान का चर्चा हो जाए। आइए विरहा में हर प्रकार के आनंद आप लोगों को मिली। कलाकार के ही हाथ में वीर रस होला, करुण रस होला, हास्य रस होला। गैया करुण रस, कहिया भैया वीर रस हम गावे जाते। लेकिन विरहा का मतलब विरहा आईना है, विरहा संदेश है, विरहा फिलॉसफी है। विरहा बड़ी ऊंची चीज है। दिल दिमाग से विरहा के आप लोग सुनल जाइए, ये विरहा से जरूर संदेश आप लोगों को मिले। तो ये लाइन में बड़ी ऊंची बात से इशारा हो गई। कैसे मास्टर?
भोज बैठे दरबार लगा, पुजारी कला को पहुंचाया, दिखाया अद्भुत मूर्ति रानी का मुस्कान। भोज बैठे दरबार लगाए, पुजारी कला का पहुंचा आए, दिखाया अद्भुत मूर्ति रानी का मुस्कान। भैया राजा भोज के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। एक समय में इसी भारत देश में राजा भोज का शासन हुआ करता था। राजा भोज दरबार लगाकर सिंहासन पे बैठे हैं, तमाम पढ़े लिखे विद्वान समाज भी बैठा है। वही सभा में देवदत्त शर्मा नाम का एक शिल्पीकार मूर्तिकार पर्दे से ढकी मूर्ति को लेकर राजा भोज के सामने प्रस्तुत हुआ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जयकारा लगाता हुआ वह देवदत्त शर्मा मूर्तिकार राजा भोज के सामने प्रस्तुत हुआ और पर्दे से ढकी मूर्ति के ऊपर से जब पर्दे को हटाया, हथवा में मूर्ति बा, वो मूर्तिया के ऊपर पर्दा बा। अब पर्दे से ढके मूर्ति के ऊपर से जब पर्दे को मूर्तिकार हटाया तो पूरे महफिल में वाह कलाकार, वाह कलाकार, शाबाश कलाकार की आवाज गूंजने लगी। तो मूर्तिया पर से जब पर्दवा हटौलस, पूरा महफिल के लोग एकदम चिहाई के ताकत हो। उस पर्दे से ढकी मूर्ति को देखकर पूरा महफिल वाह वाह कर रहा है। राजा भोज टकटकी लगा के वही मूर्तिया के ताकत हुआ। आखिरकार वह मूर्तिकार मूर्ति किसका बनाया था? विदेशिया के भाव में कवि अरे सुघरी शरीरिया जवानी की उमरिया रसवा भरल पूरे पार, राजा भोज गेलिया महलिया में रनिया, देखे कालिदास जी भैया। मूर्तिया के ऊपर से जब पर्दवा हटल, लोग वाह वाह करत काहे? वह मूर्तिकार किसी और का मूर्ति नहीं बनाया था, राजा भोज की वाइफ, राजा भोज की जीवन संगनी अर्थात रानी दमयंती का प्रतिमा बनाकर राजा भोज को भेंट किया। मूर्तिया ऐसा बनोले बा के राजा भोज के एकदम नजर हटते नहीं बा। मनवा में सोचत हुवन कि लगत साचो में हमार रानी दमयंती बैठल है, लगत आप मूर्तिया बोल दे। पूरा महफिल खुश बा। ओ महफिल में एक जानी नहीं खुश हवन। वह कौन नहीं खुश है? राजा भोज के दरबार में 9 रत्नों से नवाजे महाकवि कालिदास उस महफिल में बैठे हैं। ना वह खुश है, यानी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, न गुमसुम बैठे हैं। कालिदास के चेहरे को देखकर राजा भोज ने आवाज दिया कि आखिर सारे लोग खुश हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कालिदास कहलन हमरा नहीं बोलने का कारण बा, यह मूर्तिकार बहुत ही बढ़िया कलाकार है, सभी लोग वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन मेरे नजर में यह मूर्तिकार इस मूर्ति में कुछ न कुछ कमी छोड़ा है, बहुत बड़ी गलती किया है। कौन सा गलती किया है? यहाँ एक लाइन गीत मिला था। माई बहन लोग आवेली, आ कबो कबो हमरे माई बहन का गीत फिल्मी दुनिया वाला भी चुरा लेला। फिल्मी दुनिया वाला चुरौलन तो का गौलन, भरी भरी अंजूरी में, अरे भरी भरी अंजूरी
बा, लेकिन कालिदास राजा भोज से उभरल महफिल में बतावत हुन का कारीगर महान फिर भी कारीगर महान फिर भी कमवाय कारीगर महान फिर भी कमवाय हो मूर्ति में बनल नइखे मूर्ति में बनल नइखे जंगिया के गौर करेंगे बाबूजी। राजा भोज बड़ा खुश और रानी दमयंती बड़ा खुश, बड़ी पूरा महफिल बड़ा खुश। लेकिन राजा भोज उस महफिल में खड़ा होकर महान कवि कालिदास वो महफिल में खड़ा होकर आवाज दिलन कलन है महाराज मूर्तिया में बहुत बड़ी यार कमी है, ये आम जनता नहीं समझ पा रही है। तो क्या आप भी नहीं समझ पा रहे हैं? आपके समझ में यह कलाकार बहुत महान कलाकार है। अरे महाराज जरा गौर से देखें, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह कलाकार क्या कमी किया है। कालिदास बतावो तुम जौन रानी दमयंती आपकी जौन रानी बाड़ी आपके रानी दमयंती के दाहिने जंघे पे जो काले तिल का निशान है उस काले तिल को बनाना भूल गया है ये कलाकार, तो मेरे समझ से ये महान कलाकार नहीं है। अरे बाप रे बाप, कालिदास बतौलन की दहिना जंघा पे रानी दमयंती के करीबा तिल हो। आज जब यह बात के राजा भोज सुनलो बाबूजी मन में विचार करत हुन कि रानी दमयंती के दाहिने जंघे पे काले तिल का निशान तो है। कालिदास इस बात को बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन बड़ा फेर के बात ये बा कि उतना यारे का चीज ये हमारे रानी के उतना पर्दा का चीज कालिदास कैसे देख लेलन भइल का तो गइले नरेश सभा कालिदास देख लेलन, सभा के बीच में तिल मिलाकर खड़े हो गए और आवाज दिया लगा चोट सम्मान के ऊपर, लगा चोट सम्मान के ऊपर राजा भोज गए पगलाए, अपमानित दरबार से करके कालिदास को दिए भगाए। बने कलंकी महाकवि तब धार नगर को दिए विसार। काल अंतर में राजपूत जंगल को पहुंचा करन शिकार। ए भैया राजा भोज एकदम तिल मिला के खड़ा हुआ। कलम महान कवि कालिदास, मैं तो आपको मित्र मानता था,
बहुत सम्मान कर रहा था, लेकिन आप तो एक नंबर के गद्दार निकले। पीठ पीछे छुरी घोंप दिया, निकलिए मेरे दरबार से। अपना शकल दोबारा लेकर मेरे सामने कभी मत आना। दरबार से ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे राज्य से आप चले जाइए। गौर करियन बाबूजी, महान कवि कालिदास सफाई में कुछ कहल चाहत हन, राजा भोज से बतावल चाहत हन, लेकिन राजा भोज एकदम सुनने को तैयार नहीं है। बड़ा बेइज्जत कालिदास के दरबार में कह के हमेशा हमेशा के लिए धार नगर से उन्हें देश निकाला कर दिया। ए भैया, धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। कुछ दिन के बाद उसी राजा भोज का बेटा युवराज, जिनका नाम बताया जाता है समुद्रगुप्त, राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त सयाना हो गया है। एक दिन जंगल में शिकार खेलने पहुंचा। शिकार खेलकर राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त जब अपने राजमहल को वापस हो रहा है, धीरे धीरे शाम हो चली है। वही जंगलवा में को बहुत बढ़िया घटना घटत हो। कैसन घटना घटत हो, यहाँ एक लाइन गीत बा। मनावत हो, राती में मनावत हो, का कहत हो? अरे तो कैसे के मनाई हो गुजरिया। देखा क्या कि बीचों बीच रास्ते में एक खुंखार शेर रास्ते में ही खड़ा है। उस शेर को देखकर युवराज समुद्रगुप्त की हालत क्या हो गई, यहाँ कवि जी विरह में लिख रहे हैं। घेर लिया है बीच राह में, घेर लिया है शेर वीर बलवानवा हो। समुद्रगुप्त शिकार खेलकर वापस आ रहा। बीच रास्ता में खुंखार शेर रास्ता घेर के खड़ा बा। अब हमला करेगा कि तब हमला करेगा? उस शेरवा के देख के राजा भोज के लड़का का हवा खराब है, थर 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 बदन कापत है। हाथ में जितना हरवा हथियार ले ले हो, जे तेरे महुआ टप टप चुएला, वही तरह बिना कहले वो हथियार गिरत हो, शरीर काम नहीं करत हो। ओ शेरवा के देख के राजा भोज के लड़का युवराज समुद्रगुप्त बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। बचाओ, कोई हमें बचाओ।
बचाओ बचाओ चिल्लात बन, धीरे धीरे सांझ हो गई बा, कुछ देर में अब अंधेरा होखे वाला। ओ वीरान जंगल में बचाओ बचाओ की आवाज कौन सुनने वाला है बाबूजी? लेकिन गौर करेंगे, राजा भोज के बेटे युवराज समुद्रगुप्त की आवाज को एक व्यक्ति सुना। कौन सुना? यहाँ एक लाइन गीत बा। पिया पपिया बोलिया जहर लागे, पिया पपिया बोलिया क्या बात है, क्या बात है जियो। 2-4 दिन संगत मिल जा तो निम्मन काम करेगा। आज पहला मंच है, पहला मुलाकात है, लेकिन बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। ए भैया इधर तरजबा आजकल का मेहरारू ऐसन बड़ी कि मर्द अगर कमाए ना जात वहां तो बरियाई ढकेलत है। लेकिन चाची माई का जमाना रहे। मर्द अगर बाहर जाए के नाव ले लें तो चाची माई कहे कि देख काम 2 गो साड़ी के बदला 1 के पहिरा, 2 टाइम के बदला 1 के टाइम खाइब, लेकिन बहरे मत जा। लेकिन ओहू पे अगर मर्द बाहर चल जा तो चाची माई लोग मन में सोचे कि लगता हमरिये में कोनो ऐसा कमी फलनिया के बाबू देखला छोड़ के चली गई। लेकिन आजकल के मेहरारू केहुनिया के भगावत है। खैर छोड़ा, मोहर ना जा। राजा भोज का लड़का बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। यहाँ कवि जी देखे बड़ी ऊंची लाइन से इशारा करते हैं, बिरहा कुछ संदेश देला, कुछ सिखा देला। कवि जी कई कलम का संदेश देत बा। बन के बड़काई आदमी, बन के बड़काई आदमी आहई बिगड़ी जाला, काम छुटको जीवन में पड़ जाला, काम छुटको जीवन में पड़ जाला, उस वीरान जंगल में बचाओ बचाओ की आवाज कौन सुनने वाला है? लेकिन वही जंगलवा में जात का आदिवासी। देखो कबो गरीब आदमी के दिल बड़ा बड़ियार होला, दुख होई तब वो साथे खड़ा हो जाई, आ सुख में आप ना ही पूछब तो वो न आई, यही लिए ठगा जाला। लेकिन देखा गरीब आदमी का बहुत बड़ा दिल होला। जात का आदिवासी लकड़हारा उस जंगल में लकड़ी काटने के लिए पेड़ पे चढ़ा है, ठक 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 कुल्हाड़ी से मारत था, लकड़ी काटत था। तब तक कान में आवाज गई बचाओ बचाओ की। कुल्हाड़िया 5 मिनट खातिर रोक के आया कौन के सुनो तक कि आखिर इस सांझ के मेला में बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा है। पेड़ से पत्ता हटाकर और उसी पेड़ से खड़ा होकर देख रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब वो लकड़हारा देखला से राजा भोज के लड़का युवराज समुद्रगुप्त को पहचान गया कि अरे यह तो युवराज समुद्रगुप्त है। बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे हैं, तब तक नजर पड़ी तो देख रहे हैं कि बहुत खुंखार से रास्ता घेर कर खड़ा है। वह लकड़हारा जात का आदिवासी आवाज दिया, डरो नहीं, यह शेर तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, बस तुम्हें इतना ही करना होगा कि
जितना फुर्ती से हो सके उतना फुर्ती से आप दौड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बचा लूंगा। अरे भैया, लोग कहेलन डूबते को तिनके का सहारा। ओ वीरान जंगल में राजा भोज का लइका युवराज समुद्रगुप्त जब वो लकड़हारा के बात के सुनलन, जान में जान आ गई, आशा मन में जागल की लगत है अब जान बच जाए। आवाज सुनकर जान लेके बहुत तेजी से युवराज समुद्रगुप्त वहां से भागता है। दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंचा, उठा के कूदत हो कि भैया जल्दी से हमार भैया पकड़ के पेड़वा पर खींच लेना, नहीं तो शेरवा हमके खा जाए। उतना ही फुर्ती से लकड़हारा युवराज समुद्रगुप्त के हाथ को पकड़ा और उतना ही फुर्ती से खींचकर पेड़ पर अपने बगल में बैठा लिया। राजा भोज का लइका युवराज समुद्रगुप्त के जो लकड़हारा बा बहिया पकड़ के खींच के पेड़वा पर खींच लेलस, अब बगलिया में टहनिया पर बैठा ले, अब तनिको डराए के जरूरत ना बा। युवराज डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ गए, अब शेर तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। भैया लंबा लंबा सांस खींचत हुआ। तब तक युवराज समुद्रगुप्त जब नीचे की ओर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो शेर रास्ता घेर कर खड़ा था, जो शेर रास्ता घेर कर खड़ा था वो धीरे धीरे पेड़ के करीब में आ रहा है, क्योंकि शेर इंसान का गंध बहुत तेज पावेला। सुंघा 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 शेरवा वही पेड़वा के ओरिया आवत हो। अरे बाप रे बाप, उस दोबारा उस शेर को देखकर युवराज समुद्रगुप्त कांपने लगे। जब कांपे लगलन तो लकड़हारा समझावत कि बोला आदिवासी राजपुत्र को सुनाई, काटब कुल्हाड़ी से अरे शेर यदि आई, जे डराला दुनिया में मरी जाला। जैसे लगे पेड़वा से जमीन पे आ जाइए। लकड़हारा समझाता है बुरबकचन, राजा का लइका वो इतना बढ़िया बढ़िया हरबा हथियार ले ले हो, शेर के देख के इतना कांपत हुआ। अरे पगले डरो नहीं, शेर कभी पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं। मैं तुम्हें दिलासा दे रहा हूँ, मैं आपको दिलासा दे रहा हूँ कि शेर कभी पेड़ पर चढ़ते नहीं हैं। लेकिन मान लो अगर शेर पेड़ पर चढ़ भी गया तब भी आप डरो नहीं, फिर भी आप डरो नहीं। जानते हो क्यों? ये जो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देख रहे हो ना, अगर शेर राम अगर पेड़े पर चढ़ गए काट डालूंगा गर्दना, जिंदा वापस नहीं जाएगा शेर। डरो नहीं, आराम से बैठो। तनिसा धैर्य मिलल राजा भोज के लइका के। लंबा लंबा सांस खींचत हुआ पेड़ पर बैठल हुआ, तब तक उस शेरवा तबले टहरत टहरत पेड़वा के नीचे आइयो गए। पेड़ के नीचे जब शेर आ गई, मानव का गंध पा रहा है। जब मुड़िया उठा के शेरवा वही पेड़वा पर देखल तो एक जानी के बदला में दू जानी के दू जानी लोग लौकत था। अरे भैया जब शेर देखलस तो मन में ओहू के खुशी का लड्डू फूटता। वो मन में सोचा था कि भगवान जी के देलन ओके छप्पर फाड़ के देला, छप्पर फाड़ के देला। वहाँ तब एक जाने रहा है, हम दू जाने आराम से बैठ गए। शेर मन में सोचा था हम जाई कबले वो पेड़े पर हबलो, जब बे पेड़े पर से उतर बलो तब्बे खाई तब्बे जाए। थैया के वो वही जब बैठ गई। शेरवा ओ तरह बैठ गई जे तेरे पहले के आज के 35-40 साल पहले इतनी गरीबी रहे, इतनी गरीबी रहे कि इच्छा अनुसार लोगन के भोजन ना मिले। निम्मन भोजन कहिया मिले जहिया नया नया हित ना ताजा तहिया, नहीं तो दीपावली पड़ जा। ओ
छठ पड़ जाए नहीं कोनो त्योहार पड़ जा तब जाके घरे खीर बखीर पूरी ये कुल मिले तो वो छनवी पूरी ना मिले पोतुई पूरी मिले। माई बहन जब पूरी बनावे तो वो कपड़ा धो के आ तेल लेके तनी से छुआ के हेंगे तन तनी का पोती देलो कि ज्यादा ना लग पावे। आ जब पूरी महके तो लइका मार बाहर भीतर एकदम छपटिया जा। आज हमारे घरे पूरी पाकता, आज हमारे घरे पूरी पाकता। ए भैया कबो कबो ईद नाते आवे तो बढ़िया खाना मिले तो खेती बाड़ी से जब फुर्सत पा जा गरीब समाज के लोग तो मन में विचार बनावे तनी तनी चुटकार जे खवैया रहे बे घर का एके रस का खाना खात खात मन औजा गेल बा कौना ही तई चली कि तन 2-3 दिन निमन भोजन मिली टीप के जब नौकी रिश्तेदारी में जब बुढ़ऊ दादा लोग चले लो तो जब वो घर का मेहरारू देखे से तो वो भीतरे भूसुना किया गईलन गरीबी में आटा गील करे। अब तो खर्चा में डर मेहरारू पानी ले के दे हाल चाल लगे पूछे कहीं का कुल हाल चाल बा कैसे कुल घरवा सब ठीके ठाक बा न। अब पहुना अपन हाल चाल कही के बड़ा तबले मेहरारुआ अपनो हाल चाल कही दे कहे एहू जा सब ठीक बा कोनो बात के दिक्कत ना बा। अब फलाना के बाबू गई ना हो सकी तो आवे में लेट हो या नहीं तो अइबो ना करी एकरे खातिर कहे कि मन पहुना का जने सुने तो अबो से चल जाए लेकिन पहुना तो रहे खातिर आइल बा ना पहुना जाए के नाम ना लेत हम मेहरारू ओहू बना जब पहुना जा तो भगावे खातिर सुखवन लेके दुआरी पे डाल दे। अब पहुना के सुना सुना कहे सुखा सुखवना साँझ ले कूटल जाइबा रात ले कि मन पहुना अब्बो से जा एक बेर 2 बेर जब पहुना सुनले तो कहे भाई इते लगत है भगावल चाहत है सुखा सुखौना साँझ ले कूटल जाइबा रात ले तो पहुनो जब समझ जा तो वो कहे कि सुखा सुखौना साँझ ले कूटल जाइबा रात ले तो पहुनो जई हम काल ले इहो पहुना जो हिलिया नहीं चाहे राती के कूटा चाहे भिनसहरा के कूटा हम बिना खैले जाइब ना। ओही तरह शेरवा बैठल उहो सोचता कि जबले उतरबल ना तबले हम जाइब ना। रात हो गई चारों तरफ अंधेरा हो गई राजा का लड़का परेशान हुआ कि शेर जाए के नौवे नहीं खेले तो रात हो गई अब का होई। लकड़हारा समझा रहा है कि सुनो अब तो शेर जा नहीं रहा है अब इस रात को बिताने के लिए हम दोनों को इसी पेड़ पे रहना होगा इसी पेड़ पे रहना होगा। यहाँ कभी जी मौ का बंदिश लगा के लिखा तो वहाँ बिरहा सुनने वाला श्रोता सज्जन यानी मौ से खुली मौवे से लकड़हारा कहत हो का कहला कि मेरी बात सुनो मन से कि मेरी बात सुनो मन से तू संकट में बन जाएगा मैं जागूंगा तू सो लेना नंबर वाइज करो आराम मुझ तो उदय जब सूर्य का होगा ऐसे बीत जाएगी जान। अरे महाकाल तब चल जाएगा अरे महाकाल यह चल जाएगा तब चल जाना लकड़हारा समझा रहा है कि मेरी बात सुनो मन से तू संकट में बन जाएगा मैं जागूंगा तू सो लेना नंबर वाइज करो आराम मुदित उदय जब सूर्य का होगा ऐसे बीत जाएगी जाम महाकाल यह टल जाएगा तब चली जाना अपने धाम। लकड़हारा समझावत के बहुजैले के काम नहीं खे मेरी बात सुनो मन से
मेरी बात सुनो मन से, तू संकट में बन जाए काम। साला ध्यान से सुना, अब यही पेड़ पर रात भर बितावे के। राजा का लड़का पूछल कैसे? लकड़हारा कलश की पहले तू सुत, आ जब तू सुत जेब तो शेरवा से हम पहरा दे, आ जब तुहार नींद पूरा हो जाई तो हम सुतब तू पहरा दी। ऐसे क्रम में ये रात बीत जाएगी और शेर इंतजार करते करते सुबह होते होते वह चला जाएगा। मैं अपने घर जाऊंगा, आप अपने घर जाएंगे। ए भैया, क्षणिक मित्रता क्षणिक समझौता भइल का यहाँ बिरहा में टेरी मिलत ह। समझौता दोनों मित कर लिए, भय से अभय दिलाती अनजानों से। भय से अभय दिलाती अनजानों से प्रीत, समझौता दोनों मित कर लिए। आखिरकार होता क्या है बाबूजी? बिरहा से ध्यान न हटे। इधर राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त अपना सर टहनी पे रखकर आराम से सो गया। ओहो, आदिवासी लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहरा पे बैठ गया। आज जब आदिवासी लकड़हारा पहरा पे बैठल हो बाबूजी तक का देखलस? मासूम सा चेहरा लेकर राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त सोया हुआ है। ओहो, और जब लकड़हारा अपना नजर जब नीचे किया तो खूंखार रूप धारण करके शेर बैठा है। दोनों का चेहरा टैली करते हुए वह लकड़हारा मन में सोच रहा है। यहाँ हमारे बिरहा में वीर रस का भाव मिले। वाह कि जो शरणागत को अतिथि देवो भव, शरण में आए शरणार्थी को शरण देने वाला कितना महान होता है, कवि का लेख इशारा कर रही है। क्या कि जो शरणागत को तजे नहीं वहाँ पीर बिरहा में तनी चाल बना के चले को बोले, एक लाइन का गीत बात खत्म हो गई, वो बात नहीं है। गौर करेंगे बाबूजी, लकड़हारा बैठकर सोच रहा है, पहरा दे रहा है कि जीवन हो जिसका स्वार्थ में मर जाना उसका अच्छा है। ए भैया, धीरे धीरे कुछ समय बीतल, युवराज समुद्रगुप्त की नींद पूरी हो गई। आज जब नींद पूरा भइल तो वो आंख मलत उठ के बैठलन। युवराज उठकर बैठा, आज जब उठकर बैठा तो लकड़हारा आवाज दे रहा है कि सुनो मित्र, अब तू सो लिया, मैं पहरा दिया, अब थोड़ा मैं सोना चाहता हूँ, तू पहरा दे। वादे के अनुसार लकड़हारा जब वो पेड़ पर सुते चला ले भैया, जैसे लगत हो कि मखमलिया गद्दा पर सुतत हो, हाथ गोट फैला के वही पेड़ पर जब सुतल आ सुतते मार खर्राटा खींचे लगल, नाक गड़गड़ 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 बजावत हो। इधर राजा का लड़का हाथ में तलवार लेके मुस्तैदी से बैठकर पहरा दे रहे हैं। राजा का लड़का भी देख रहे हैं
किसको? आदिवासी लकड़हारे के चेहरे की ओर देखा। देखलन मुंह बा के नाक गड़गड़ावत हो। आज जब नीचवा नजरिया कैला राजा का लड़का तो देख रहा है कि रे बाप रे बाप, आधा रात से ऊपर बीत गया और यह शेर उसी तैयारी में खुखार रूप धारण करके जैसे बैठा था अब तक उसी प्रकार बैठा है। यह जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो राजा का लड़का मन में सोचत हुवन का सुतलबा। राजा भोज के लइका मन में सोचत हुआ कि जंगली जात आदिवासी वनवासी मुंह बा के सुतलबा, शेरवा जाए के नौवे नहीं खेले तो हम कबले ए पेड़े पर रात भर दुर्दशा सही। मनवा में पाप समा गई। राजा भोज के लइका मनवा में सोचत काहे न धीरे से लतवा से मार दे, धक्का दे दे, फक दे, चल जा नीचे। आ शेर खाए खातिर बैठले बा, आई शेर के सामने गिरिया आ इनका मांस नोच नोच के जब शेर खा ले पेट भर जाई तो बिना कहले शेर चल जाई, हमार रास्ता साफ हो जाई। ए भैया मनवा में पाप समाइल। आज जब मन में पाप समाइल तो देखे राजा भोज का बेटा करता क्या है, मार दिया पैर से धक्का। गहरी नींद में लकड़हारा सुतल बाबूजी, वही टहनी से टकरात खड़खड़ात लकड़हारा पेड़ से जमीन की ओर आवत हो। लेकिन जंगली जात जब खड़खड़ खड़खड़ झटका लगा तब पैर से और हाथ से लकड़हारा की नींद खुल गई। पेड़वा से नीचे अहिला के पहले में निदिया खुल गई। जब निदिया खुल गई तो लकड़हारा लपक के गोडढ़िया पकड़ के झूल गई। पेड़ से गिरा नहीं, पेड़ का डाल पकड़कर झूल गया और उतना ही फुर्ती से छलांग लगाई के उ लकड़हारा जाके राजा भोज के लइका के बगलिया में बैठ के तिल मिलाई के ताकत है। समझ गया लकड़हारा कि हम मेरे साथ गद्दारी कर दिया, जानबूझकर धक्का दिया है कि शेर मुझे खा जाए और मैं अपने घर को चला जाऊंगा। यह सोच के लकड़हारा तिल मिला के ताकत हो। आए हर गौर करिए बाबूजी, जब लकड़हारा जमीन पर आई गिरल तो राजा भोज के लइका के अब चिरले रखत ना बा। मनवा में सोचत हन कि जौने मन सौदा से ढकेलनी ह कि शेरवा खाई ते ससुरा बच गई। शेर से तो यह लकड़हारा बचाया, लेकिन अब लकड़हारे के गुस्से से कौन बचाएगा, सोचकर राजा भोज का लड़का थर 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 कांप रहा है। भइल का यहाँ एक लाइन फिर गिरी कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत है कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। लेकिन लकड़हारा सोचा था, लकड़हारा सोच रहा है और युवराज समुद्रगुप्त से कह रहा है कि सुनो कि कुछ लोग मोहब्बत करके एहसान करम होते
लकड़हारा वाह और आवाज दिया कि वाह मित्र वाह, गजब की दोस्ती निभाई तू है। अरे तू क्या जानेगा गरीबी का दर्द क्या होता है। तुम्हें बचाने के लिए पूरी रात हमारे बीवी बच्चे भूखे सो गए, तो तू राजा का लड़का है, भूख का दर्द क्या जानोगे। तुम्हें बचाने के लिए मैं घर नहीं गया, वाह दिन भर लकड़ी काटता हूँ और उसी लकड़ी को शाम को बेचता हूँ। कुछ पैसा मिलता है तो भोजन का व्यवस्था होता है, तब जाके घर पे चूल्हा जलता है। लेकिन तेरे वजह से मैं घर नहीं गया, हमारे बाल बच्चे भूखे सो गए होंगे। लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार है कि हमें मारने के लिए तू धक्का दे दिया कि शेर मुझे खा जाए। चाहूं तो इसी कुल्हाड़ी से मैं तेरा सर काट लूं। लेकिन सुनो युवराज, मैं तुम्हें मित्र कहा हूं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। अगर जान से मार दिया तो फिर तेरे में और मेरे में फर्क ही क्या है। वाह ऐसा मैं नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। तू बड़ा है तो क्या, तेरा दिल बड़ा नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ी गलती किया है। इस गलती पे सजा तो बनती है। क्या सजा बनती है? लकड़हारा किया क्या? अरे कान में कुछ बोला यदि हाथी कबू घबराया हो। सौ से मीरा रटन लगा वह राजधानी ले आया। सौ से मीरा रटन लगा वह है पछुताते ना सुख पाते जो आज सदा बोलते हैं। कुछ लोग मोहब्बत ए भैया, अब हमार विरहा अपने असली रूप में आवत है। लकड़हारा कलश की तो के सजा तो हम जरूर दे। युवराज मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। डेरात सहमत राजा के लड़का लकड़हारा के लगमा जाके बैठलन। आज जब लगमा बैठलन तक कनवा में धीरे से, कान में धीरे से कुछ लकड़हारा कहा और उस आवाज को सुनकर अध पगला हो गया। कौन? राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त मानसिक संतुलन खो बैठा। आज जब मानसिक संतुलन खो बैठल तब मात्र 4 अक्षर रटे लगल। पहला अक्षर स, दूसरा से, तीसरा मी, चौथा रा। सौ से मीरा का जाप लगाने लगा। धीरे धीरे उजियार हो गई। शेरवा उठ के चल दहलस इधर। लकड़हारा दंडित करके वह अपने घर को चला गया। राजा भोज का बेटा अध पगला होकर सौ से मीरा का जाप लगाता हुआ बड़ी मुश्किल से वह अपने राजधानी पहुंचा। भैया हेलो, सौ से मीरा का जाप लगाता हुआ युवराज अपने राजधानी पहुंचा। लेकिन राजधानी पहुंचल तो कर दृश्य का बा, दशा का बा। राजा भोज का बेटा अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पहचान नहीं रहा है। न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है। मात्र 4 अक्षर रट रहा है। सौ से मीरा रट रहा है। राजा अपने लड़का के हालत के देखलन, बड़ा चिंतित होवन की लगत हमरे कुल के चिरगवे बूत जाए। बड़े बड़े ओझा सोखा वैद्य के बुला के एकदम दवाई
चपल है, झाड़ फूक चल रहा है, दवा पे दवा चल रहा है, लेकिन सारा इलाज लाइलाज, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। राजा भोज बैठल हवन सोचत हवन का राजा सोचत हवन अरे राजा रोम होई के निरा, अरे राजा रोम होई के निरा, बूझ जाई है सिंहासन पर बैठल मन कपारे हाथ धैल, आंख से भर भर आंसू गिरल। रोवे राजा होई के निराश, बुझी जाई है दिया मनवा में सोचत होन कि काश आज मेरा मित्र महाकवि कालिदास होता तो शायद इस दुख के समय में मेरा सहारा, मेरा मित्र बनकर जरूर खड़ा होता। देखो भैया, दुख के घड़ी में कालिदास के याद आवत हो, आज जब याद आवत हो वही समय रोवत होवन। अब बैठ के सिंहासन पर रोवत होवन, जब राजा रोवत होवन तब प्रजा काहे न रोई, प्रजा भी रो रही है। तब तक वही सभा में हाथ में टेढ़ा मेढ़ा कटोरा ले ले एक भिखारी राजा भोज के सामने हाजिर। राजा भोज से वो भिखारी कहलस का कि राजा के रोवाई सुन के रोवे राजधानिया, अरे रोवे राजधानिया हो, आइले भिखारी कटोरा लेके राजा भोज के सामने खड़ा है। तो चाहे वो गांव का प्रधान होके, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होके, चाहे पूरा देश का प्रधानमंत्री होके, चाहे सर्वोच्च कुर्सी पे राष्ट्रपति बैठे हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजा भोज राजा बनन, जब वो भिखारी के देखलन तो अपने अखिया का सुइया पोछ लेलन। अब पोछ के भिखरिया से कहलन कि हेलो, क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? जो कुछ भी मांगना हो कहना है, जरा जल्दी मांग लो, कह लो। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ। राजा के बतिया के सुन के भिखारी मुस्कियात था, और राजा भोज की ओर ताकत है, कलश ये महाराज हम भले भिखारी हैं, लेकिन आज आपसे हम कुछ मांगे ना आए। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आज आपको कुछ देने आया हूँ। भिखरिया कलश राजा भोज के आज हम कुछ मांगम ना, आज हम आपके कुछ देवे आए हैं। जितना जानी बैठल हो मनवा में सोचत हो मांगे के भीख। आप पूछे गाँव का जामा, धोती बा 70 करे फाटल बा, कटोरा 70 करे टेढ़ बा, आई राजा भोज के देवे आए। भिखरिया कहलस का क्या बात है, चलो आपकी ललाना के फेरी दी है मनवाए राजा, फेरी दी है मनवा हो, बारी पतो हुए हमारन हो, किया हो
ओझा सोखा वैद्य सब परेशान बाड़न, वाह फिर भी आपका लड़का ठीक होके के नाम नहीं खेले। तो हम बतावो थे कि एगो हमार पतोह बा, आपका लड़कवा के ठीक कर दई। राजा भोज जब सुनन कि हमार लड़कवा ठीक हो जाई और भिखारी कहता कि हमार पतोहिया ठीक कर दई, राजा भोज कहलन के रे पगला त ई बात हमके बतावे अइला हो, तोहर पतोहिया ठीक कर दई त काहे ना संगमा में ले अइला। भिखरिया कहल संगमा में, अरे हम भले भीख मांगिला त का महाराज हमरो मान सम्मान बा, हमरो कुछ इज्जत बा, भले भीख मांगिला लेकिन हमार पतो सात पर्दा के भीतर रहले, चौकट के बाहर अपन गोड़ ना रखलस, ओ पतोहिया के हम पैदले ले आई। अरे अब अगर आप अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो सम्मान के साथ हमारे पतोहू को, हमारे बहुरिया को पालकी भेजकर बुलवाइए, और मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरी बहुरिया आपके बेटे को ठीक कर देगी। ए भैया राजा भोज पालकी भेजलन, और वही पालकी में बैठ के भिखारी का पतोही आई। ये नजारा के देखे खातिर पूरा प्रजा घेर के बैठल हो कि जौने राजा भोज के लड़का के बड़े बड़े ओझा सोखा वैद्य ना ठीक कपोलन, एगो भिखारी का पतोह ठीक करे जात बा। ए नजारा के देखे खातिर पूरा पब्लिक एकदम खचाखच भरल है। महफिल के बीचों बीच पालकी रखल गई, और वही पलकिया में दुल्हनिया बैठल हो, राजा भोज सिंहासन पर बैठल हवन। राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त सौ से मीरा का जाप लगावत हो, वही में घूमत हो। दो चार जाने जबरदस्ती पकड़ के वही डोलिया के लगमा बैठौलन। आज जब डोलिया के लगमा बैठौलन तो डोलिया में से दुल्हनिया कलश की युवराज आए, युवराज हमें पता है कि तू क्या चाहते हो। ये जो चार अक्षर सौ से मीरा का जाप लगा रहे हो, इस चारों अक्षरों का मतलब जानना चाहते हो ना? तो ये चारों अक्षर मामूली अक्षर नहीं है। अगर इसका मतलब जानना चाहते हो तो शांति से मेरे पास बैठो, एक एक अक्षर का मैं मतलब तुम्हें समझा दूंगी। राजा भोज का लड़का बिना कहले सुन ले वही डोलिया के बगलिया में बैठ गए। दुल्हनिया पहला अक्षर स का मतलब समझावत या का समझौलस, यहाँ आल्हा से प्रमाण चार लाइन आल्हा है। आप लोग ध्यान से सुन लो, हमार विराह समझ में आ जाए कि हम कहल का चाहते हैं। दुल्हनिया कहलस कि श्वासा से शरीर पावे, कि श्वासा से शरीर पावे, आहई जग में कदरिया बाड़ी की बल पे राजा होले श्वासा से शरीर पावे जग में कदरिया, बाबू बाणी की बल पे राजा होले गुणवान। पहला अक्षर सौ का मतलब वो दुल्हन समझा रही है कि सुनो युवराज, श्वासा सार शरीर अस्या, वह बता रही है कि यह चारों अक्षर ऋग्वेद का मंत्र है। इसको मामूली अक्षर मत समझो, ऋग्वेद में ये लिखा गया है। सौ का मतलब कि श्वासा सार शरीर अस्या, वाचा सार महिपते, वाचा विचलितम एन सुकृतम तेन हारिताम। अर्थात श्वासा सार शरीर अस्या, इस श्वास के बल पे ये शरीर टिकी हुई है। इस शरीर में जब तक श्वास है तब तक इस शरीर का मतलब है, और इस शरीर से जिस दिन श्वास निकल जाता है इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार राजा अपने बाणी के बल पे, अपने जुबान के बल पे महान होता है, और जिस राजा के बाणी में बल नहीं होता है, जिस राजा के जुबान में दम नहीं होता है, वह राजा महान नहीं होता है। श्वासा सार शरीर अस्या, वाचा सार महिपते, वाचा विचितम एन सुकृतम तेन हारिताम। ए भैया पहला अक्षर सौ का मतलब जब राजा भोज का लड़का युवराज समुद्रगुप्त समझा, शांत हो गया,
चारों तरफ देखने लगा। आज जब चारों तरफ देखे लगल तो पहला अक्षर छोड़ के मात्र 3 अक्षर रटे लगल। स को छोड़ दिया, से मीरा से मीरा से मीरा से मीरा रटने लगा। दुल्हनिया कल सौजा मत दूसर को अक्षरिया हम बतावत है। स और से का मतलब बता रही है। कि ब्रह्म हत्यार तीर्थु अरे कई के मुक्ति पाई हो जाले। मित्र द्रोही होवे नाही दुनिया में ठीका। दूसर की अक्षर बतावत बा सेतु बंधा समुद्र रस्य गंगा सागर में बचो। ब्रह्मात् मुच्यते पापम मित्र द्रोही न मुच्यते। अर्थात सेतु बंधा समुद्र रस्य यानी संसार को कोनो बड़ियार पाप हो, संसार को कोनो बड़ियार पाप हो के आदमी गंगा में स्नान को लेला, रामेश्वरम में डुबकी लगा लेला, यानी चारों धाम को लेला, ओकर पाप मुक्त हो जाता है, पाप मिट जाता है। ये वेद पुराण कह रहा है। लेकिन ओहू में कहेला लेकिन सबसे बढ़ियार पाप जो मित्र के साथ छल करता है, मित्र के साथ धोखा करता है, पाप कभी न मिटता है न धुलता है, वह पाप अमिट होता है। सेतु बंधा समुद्र रस्य गंगा सागर में च ब्रह्मात् मुच्यते पापम मित्र द्रोही न मुच्यते। अरे बाप रे बाप, दूसर की अछरिया का मतलब जब राजा भोज का लड़का सुन ले बस उठ के खड़ा हो गया, लगल चिल्लाए मीरा 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 मीरा। वही डोली में से कहला अरे पागल बैठ जाओ, बैठ जाओ। 2 अक्षर है उसका भी मैं मतलब तुम्हें समझा रही हूँ। तीसरा अक्षर मी का मतलब वो समझा रही है। मितवा के द्रोही अरे मोही के जगत में बबुआ। पुनर्विश्वासघातकम, ये मी का मतलब है। मित्र द्रोही कृत घनम पुनर्विश्वासघातकम ते नर नर कह यावत चंद्र दिवाकर। डोली में बैठी दुल्हन बता रही है कि सुनो युवराज, सुबह सूर्योदय होता है, मीठा मीठा सुबह होता है, और वही सूर्य बड़े ही वेग से चढ़ता है, और जब चढ़ता है तो 12 बजे तक उसके तेज में बहुत गर्मी होती है। रफ्तार तो वही होता है लेकिन गर्मी में वेग होता है। और जब वही सूर्य 4 बजे से नीचे की ओर लटकने लगता है, 12 बजे के बाद से जब नीचे लटकने लगता है तो उसके तेज में नमी आने लगती है। धीरे धीरे शाम होता है, सूर्यास्त होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो चारों तरफ फिर अंधेरा ही अंधेरा कायम, सूर्य का मतलब खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मित्र के साथ धोखा करता है उसका भी कदम धीरे धीरे पाप की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मित्र द्रोही कृत घनम पुनर्विश्वासघातकम ते नर नर कह यावत चंद्र दिवाकर। अब एक अक्षर बचल रहा, उड़ के कहता रा 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 रा। 3 को छोड़ के खाली चौथा के रा 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 आवे लगा। दुल्हनिया कलश बैठा बैठा सुनो क्या कह रही है कि हे राज हंस से, सुनो कि हे राज हंस से अरे मुक्ति जो चाहत हो कई के गलानी दी हो, कई के गलानी दे दे धन के तू राजना राजना। हे राजपुत्रस्य यदि कल्याण विच्छसि
यदि कल्याण चाहते हो, हे राजना यदि कल्याण बिच्छसी देहि दानम द्विजातिनान निर्धनान धनानि च। अगर इस पाप से तू भी मुक्त होना चाहते हो तो मन में ग्लानि करते हुए, पश्चाताप का भाव रखते हुए निर्धनों में दान कर दो, पाप मुक्त हो जाओगे। अरे बाप रे बाप, चारों अक्षर का मतलब जब राजा का लड़का युवराज समुद्रगुप्त सुन लो बाबू, जैसे लगे कि उनके कुछ भइले ना रहल, जैसे लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम पहले के जैसे सामान्य हो गया, भला चंगा हो गया, सबको जानने लगा, पहचानने लगा, देखने लगा। दौड़ कर पिता राजा भोज को गले लगा कर फूट फूट कर युवराज समुद्रगुप्त रो रहा है। आतनी कल्पना करो, चाहे राजा भोज होके चाहे आप हो, आपका इकलौता बेटा मरते मरते अगर बच गई तो आपके कितना खुशी हुई। वही तरह राजा भोज के अपने बेटा के देख कितना खुशी, बाकी आंख से खुशी के आंसू चले लगा। दुल्हनिया वही डोलिया में बैठल कला से महाराज रोई गई बाद में, अब हमार काम हो गई, अब हमके विदाई चाहत है, आप हमें आदेश दीजिए, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। राजा भोज दुल्हनिया को सुनलन की कहत बाहन घरे जाई, खड़ा हो गलन। दुल्हनिया कलश की सुनिए महाराज, आपका बेटा अध पगला क्यों हुआ था, मानसिक संतुलन क्यों खोया था, इस बात को मैं आपसे बता देना चाहती हूँ। यही आपका बेटा जंगल में शिकार खेलने गया, मित्र लकड़हारे के साथ बहुत जबरदस्त धोखा किया, और जब धोखा किया तो वही करीब लकड़हारा आदिवासी आपके बेटे का मित्र लकड़हारा ऋग्वेद का 4 मंत्र आपके बच्चे के कान में कहा, और उसी का मतलब जानने के लिए आपका बेटा मानसिक संतुलन खो बैठा था। आपका बेटा सारे भावों को समझ गया, ठीक हो गया, मैं घर जाना चाहती हूँ। राजा भोज जब वो दुल्हनिया की बात के सुन लो बाबूजी, तो कहलन सुनो दुल्हन, तूने मेरे बेटे को ठीक किया, मैं तुम्हारे ऊपर कितना खुश हूँ मैं अपने जुबा से कह नहीं सकता। अब मैं तुम्हें विदा भी करूंगा, लेकिन तेरे ही बातों को सुनकर मेरे भी मन में एक सवाल खड़ा हो गया। दुल्हनिया को सच्चा, अब रौरो के सवाल खड़ा हो गया। कहना राजा भोज कि मैं भी तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे भी सवालों का जवाब देती जा। दुल्हनिया कलश पूछी महाराज हम बताए। राजा भोज पूछलन का छतिया कैसे जाने लू ये प्यारी जंगल वाली बतिया। राजा भोज कलन दुल्हन सवाल इसलिए खड़ा हो गया कि तेरा ससुर बता रहा था कि मेरी बहुरिया 7 पर्दे के भीतर रहती है, चौखट के बाहर कभी अपना कदम नहीं रखा है। तो ठीक बात, तू जितना बात बतौलू ओके हम सही मानत नहीं, लेकिन सवलिया ये लिए खड़ा हो गई कि जब तू घर से बहरा लात धैलू ना तो सगरी बतिया चलू कैसे, जंगल की सारी घटनाओं को तूने जाना कैसे, इसका जवाब हमें चाहिए। दुल्हन कह रही है कि ठीक है मैं जवाब दे रही हूँ। बतौलस का कि काव्य अध्यात्म से मंजिल जाला मेल हो। दुल्हनिया कलश की काव्य अध्यात्म से मेरे ससुर ने सही कहा, मैं चौखट के बाहर अपना कदम नहीं रखी हूँ और घर में बैठी जंगल की सारी घटनाओं को मैं कैसे जान गई, तो काव्य के बल पे, काव्य अध्यात्म से मंजिल जाला मेल हो। अध्यात्म के बल से हमने जंगल की सारी घटनाओं को जान गई महाराज। लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो मैं भी एक बात कहने से पीछे नहीं रहूंगी। आपसे भी मेरी शिकायत है, आपसे भी मैं कहना चाहती हूँ। एक सवाल है क्या
काव्य व अध्यात्म से मंजिल जाला मिल हो। आज जैसे कालिदास देखले जंघिया के तीर हो। अरे तो बनली वाल्मीकि के आहाई जीवन की गतिया तो कैसे जाने लू ये प्यारी जंगल वाली बतिया। दुल्हनिया कला से महाराज अध्यात्म के बल से हमने जंगल की सारी बातों को जान गई और आपने बहुत बड़ी गलती किया है। कभी आपके दरबार में महाकवि कालिदास हुआ करते थे और महाकवि कालिदास ने आपके साथ कोई धोखा कोई गद्दारी नहीं किया था। वह भी काव्य के ही बल से अध्यात्म के ही बल से आपके रानी दमयंती के दाहिने जंघे के तिल के निशान को देखा था और वह लाख सफाई देते रह गए लेकिन उनकी आपने एक नहीं सुना। उनको देश निकाला कर दिया। आपने भी बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ी गलती किया है। अरे बाप रे बाप, जब इतना बात सुनला राजा भोज कहलन के अरे बाप रे बाप दुल्हन नाई बा इते कोनो देवता बड़ी कोनो देवी बाई कोनो देवता बा। राजा भोज सिंहासन से धीरे धीरे वही डोलिया के लगे कलम तो के हम विदाई तबे कर, पहले डोली में से बहरे आब। हम भी देखना चाहते हैं, पूरी प्रजा देखना चाहती है कि तू कितनी महान है। दुल्हनिया कला छोड़ी महाराज, आम खैला से मतलब बा गुठली गिनला के का जरूरत बा। अब हमके जाए दी। राजा कैलन का राजा बेकरार गईले डोलिया के पास हो, डोली के लगे गईलन। आज जब निकलत नहीं बा दुल्हन तो कैलन का तरले वो हार मिले मित्र कालिदास हो। अरे तो शंका से मरैली आई हमारी सगरी मातिया तो कैसे जाने लू ये प्यारी जंगल वाली बतिया। राजा भोज वो डोलिया के वहार के हटौलन और वो दुल्हनिया के बहरे निकलन, हाथ धो के बहरा निकलना ना। जब वो दुल्हन का जबरी घूंघट हटौलन तो राजा भोज देखलन का कि वो डोलिया में कोनो दुल्हन नहीं बैठल बा। दुल्हन के भेष में महाकवि कालिदास ही बैठे थे। आज जब अपने मितऊ कालिदास के जब राजा भोज देखलन हो बाबू छतिया से लगा के फूट फूट के रोवत हुन, हाथवा जोड़ के माफी मांगत हुन कि मित्र हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मित्र, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपने आप को बहुत नीचा समझ रहा हूँ। एक मैं कैसा हूँ कि अपने सच्चे मित्र को कलंकित करके हमेशा के लिए देश निकाला कर दिया। और एक तू कितना महान है कि इतना तेरे साथ करने के बावजूद भी जब तू सुना कि मेरे ऊपर मुसीबत आई है, संकट पड़ा है, संकट मुझे घेरा हुआ है, उस संकट से मुक्त करने के लिए तुम्हें औरत का रूप बनाना पड़ा, फिर भी तू पीछे नहीं हटा। कालिदास अपने मितऊ के आंख के आंस के पोछत हुआ कलन मित्र का मतलब यही होता है। आजकल का मितऊ लोग तो 100 रुपया में जान ले लेता है, 100 रुपया में जान दे देता, वो 50 में चल जाता खाना। आ कोई साल से साथे रहे वाला टेरिया कहता ना सकी चलो, आ जब चोले के जून होता तो बस मोबाइल स्विच ऑफ करके धीरे से पटा जात हुआ सब। अब गवैया का करी हम तो वह कम आज कह दे वही का पात्र में आज। लेकिन कालिदास बता रहे हैं कि मित्र का मतलब यही होता है। तो लास्ट लाइन में कहना गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका चरण निर्दोष, गुरु ज्ञान की महिमा भारी।